हाय, मेरा नाम है लवीना और वेलकम टू माय चैनल। ये ट्रिप जब हम प्लान कर रहे थे मेघालय जाने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड, वो टाइम पे हम बहुत रिसर्च कर रहे थे मेघालय के रास्ते कैसे हैं, मेघालय में हमें टू व्हीलर हायर करना है तो वहाँ पे मिलेगा या नहीं, कुछ कांटेक्ट नंबर हो। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स पर देखे थे, पढ़े थे, वहाँ पर लिखा तो था कि टू व्हीलर आप हायर कर सकते हो, पर लेकिन आपको पहले जाके बुक करना है। पर किसी ने भी कुछ ऐसे प्रॉपर कांटेक्ट नंबर या शॉप नेम ऐसा कुछ दिया नहीं था। तो हमने कहा चलो वहाँ चले जाते हैं, जाकर देख लेते हैं, अगर टू व्हीलर या तो फोर व्हीलर अगर हायर करने मिला तो हम कर लेंगे। तो हम वैसे पहुँचे हम शिलोंग के मेन मार्केट में। हमने जब थोड़ा इंक्वायरी करी इवनिंग में जाके, तब हमें एक शॉप मिला, वो शॉप बंद था। तो बाजू वाले शॉप से हमने नंबर लिया उनका और उनको कॉल करा, तो उस तरीके से उन्होंने बोला कि यही स्कूटर टाइप था अवेलेबल ड्यूक का। तो हमने बोला ठीक है, ले लेते हैं। मैं उनका कांटेक्ट नंबर और वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख दूँगी नंबर के साथ। पर लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस था वो बाइक के साथ कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि उन्होंने वो बाइक की मतलब स्कूटर की प्रॉपर सर्विसिंग नहीं करी थी, जिसकी वजह से मतलब वो सस्पेंशन सस्पेंशन आधे रास्ते में गए तो बहुत आवाज़ करने लग गया, निकल गया था। और आप एक बात समझ लो, जब आप मेघालय जाओगे तो आपको कुछ ऐसे रिपेयर वाले ये सारे बहुत कम है ऑप्शंस रास्ते पर। अगर यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जैसे आप मार्केट में हो, वहाँ पे अगर आपको एक मिल गया रिपेयर वाला, तो दूसरा होगा 12-11 किलोमीटर दूर, और उसके बीच में आपको शॉप्स भी बहुत कम दिखेंगे। और कोई से पब्लिक भी जाएंगे तो उनको मतलब बहुत डिफ़िकल्टी होता है उनसे बात करना, क्योंकि उन्हें हिंदी भी ठीक से नहीं आती है, इंग्लिश तो आती ही नहीं है। बहुत कम जगह पर है, जैसे चिरापुंजी जो मेन लोकेशन हो गया, वो सारे जगह पे अगर आप जाओगे तो आपको लोग मिलेंगे जिससे आप बात कर सकते हो। थोड़ा कैसे टूरिस्टी लोकेशन है। हमारे जो प्लान था उसमें हमें कवर करना था मौसिनराम, जो वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। पहले चिरापुंजी था, फिर मौसिनराम हुआ, तो हमें वहाँ पे जाना था। हमें क्रेमपुरी केव में एक जाना था, जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइमस्टोन केव इन द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है। और ये डबल डेकर रूट ब्रिज तो कॉमन है, चलो वहाँ पे तो टूरिस्ट है काफ़ी सारे, वो इजीली हम चले गए। पर हम ये दिसंबर के महीने में गए थे, और वहाँ पे जब हमें पता चला, हाँ, मैं कह रही थी दिसंबर के मंथ में जब हम वहाँ गए थे, वहाँ पर कैसा होता है कि वो उतना टूरिस्ट वाला टाइम नहीं है। वहाँ के लोकल्स ही बाहर घूमने जाते हैं वो टाइम पे। तो काफ़ी सारे जो ऐसे होम स्टे थे, ऑनलाइन आप देखोगे तो आपको बहुत कम ऑप्शन दिखेगा, 2 या 3। तो हमने वो ही सोचा था कि वहाँ पे जाके बुकिंग करेंगे, तो वहाँ जाके ढूंढ लेंगे, इजीली मिल जाएगा। और वो टाइम इतना फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि हम शाम को पहुँचे और वहाँ पे एक भी होटल्स कैसे अवेलेबल नहीं थे। तो उसको यहाँ वहाँ जितना हो सकता हमने यहाँ वहाँ ढूंढ के हमें मैंने बहुत सारे कॉल करे थे वहाँ पे रुक कर एक जगह पर। तो उसमें से एक जो वहाँ का लोकल था, उसने मुझे दूसरे एक ग्रीन व्यू होटल के ऐसा हॉस्टल जैसा होटल जैसे उसने हमें नंबर दे दिया और बोला कि उनको पूछो, शायद उनका रूम खाली होगा। वो थोड़ा इंटीरियर में था, पर लेकिन जो हमें रूम मिल गया वो भी बहुत बड़ी बात थी वो टाइम पे, क्योंकि रात हो गई थी और हमें कुछ रूम्स नहीं मिल रहा था। और माय गॉड, वहाँ इतनी ठंडी होती है दिसंबर के महीने में। एक्चुअली मैं उतनी ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थी कि मेघालय इतना ठंडा स्टेट है करके। और जब हम वहाँ पहुँचे रूम में, लकीली हमें वो एक रूम मिल गया। तो उनका भी कांटेक्ट नंबर और उनके भी पिक्चर्स, उनका भी वीडियो मैंने शेयर करा है इसमें, तो आप देख सकते हो कि कैसा रूम था। और उसका कांटेक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप जाओ, अगर प्लान करो तो पहले ही बुक करो, स्पेशली अगर कपल हो तो पहले ही बुक करके जाइए, वो बेहतर होगा यहाँ वहाँ ढूंढने से। हमने जो गलती करी वो आप गलती मत कीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप डॉकी प्लान कर रहे हो, हमारे प्लान में डॉकी था
और शॉन पिडोंग भी था। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ उसे। तो शॉन पिडोंग तो हम जा नहीं पाए क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी, हमें नहीं पता था कि वो मतलब डॉकी के रास्ते बहुत 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 ख़राब है अगर आप टू व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हो तो। और हमारा एक्चुअली सस्पेंशन भी ख़राब हो चुका था, तो उसकी वजह से हमारा एक दिन वेस्ट भी हो गया क्योंकि हमें कोई रिपेयर वाला मिल नहीं रहा था वहाँ पर, और संडे का दिन था और कोई काम नहीं करना चाहता था वहाँ पे, और मुश्किल से मतलब रिपेयर वाले जो है। तो हमने क्या करा, हमने डॉकी के रास्ते में एक आता है जगह, वो गांव में हमने एक होम स्टे बुक करा, वहाँ पर एक ओवरनाइट स्टे करा और उनको कहा कि आप प्लीज़ ज़रा रिपेयर वाले को कहीं पे देखिए वैसे। तो उन्होंने हमें हेल्प करी, होम स्टे वाले ने। उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूँगी, गेट टुगेदर करके है होम स्टे। अगर आप चिरापुंजी से अगर आप डॉकी के तरफ जा रहे हो और अगर आपको ब्रेक लेना है तो वहाँ पे भी बहुत कम ऑप्शन है होम स्टे के। पर मैंने ये भी देखा रास्ते में काफ़ी सारे मतलब होम स्टे बन रहे थे, तो हो सकता है ऐसे कि आगे जाते टाइम में आपको बहुत सारे होम स्टे के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे एशिया का क्लीनेस्ट विलेज जो है मॉलिंगनोंग विलेज, वहाँ पे आपको बहुत सारे होम स्टे मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे, पर लेकिन वो थोड़े से महंगे मिल सकते हैं आपको। पर हमने तो वो पहले स्टे करा और उसके बाद में हमने हमारा जर्नी जो हमारा डॉकी में था वो बहुत अच्छा था, बस जस्ट वो रास्ते जो थे थोड़े से अच्छे नहीं लगे हमें। बाकी और कहीं पे भी मेघालय में हमने जितने भी जगह पे गए कहीं पे भी इतने ख़राब रोड्स नहीं थे, बहुत इनफैक्ट बहुत अच्छे रोड्स थे। हाँ थोड़े नैरो थे पर बहुत क्लीन, बहुत साफ़, बहुत क्लियर, और आप इजीली टू व्हीलर में ट्रैवल कर सकते हो वैसे। पर अगर आप डॉकी का प्लान कर रहे हो तो आप ये चीज़ को ध्यान में रख के करें कि उतना टाइम आप एक्सपेक्ट, अगर आपने एक्सपेक्ट करा है कि 4-5 घंटे लगेंगे तो 8 से 9 घंटे आप पकड़ के चलो, क्यों अगर आप टू व्हीलर में जा रहे हो तो। अब उसके अलावा तो और कहीं पे कुछ इशू नहीं हुआ। और अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि वहाँ के लोकल बस में या तो कुछ चीज़ में ट्रैवल करोगे तो ऐसे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको आपका पर्सनल व्हीकल रखना ही होगा और उसमें ही ट्रैवल करना होगा। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब कम होटल्स है, बहुत कम शॉप्स है रास्ते में आप जाओगे तो जो सिटी साइड है वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा, पर अगर आप आगे आगे जाओगे तो आपको एक भी शॉप नहीं दिखेगा, कोई लोग नहीं दिखेंगे। आप मैगी वो सारी चीज़ें जो साइट्स वाली जगह हैं, व्यू करने वाले व्यू पॉइंट्स है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस में, दैट इज़ ओके। बट देन अगर आप सोच रहे हो कि हाँ आपको कुछ चाइनीज़ टाइप खाना है या तो कुछ नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ऐसा कुछ टाइप का खाना खाना है तो ये ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। चिरापुंजी में आपको मिल जाएगा, शिलोंग में मिल जाएगा, पर आप आगे जितने जाओगे आपको ये सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो अगर आप ट्रैवल ज़्यादा दिन के लिए ट्रैवल करने का सोच रहे हो या तो ग्रुप में ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो जो भी आपके साथ है स्नैक्स, ये सारी चीज़ें कैरी करो, जो भी आप रास्ते में खा सको। और स्पेशली अगर आप दिसंबर के मंथ में जाने प्लान कर रहे हो तो आप रखो आपके पास खाने की चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, चाय तक आपको नहीं मिल पाएगा बहुत सारे जगह पे, क्योंकि हमारा 1 जनवरी का दिन था, पूरा का पूरा सारे के सारे शॉप्स बंद थे वहाँ पे, सारे के सारे होटल्स बंद थे। हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और हम चाय के लिए लिटरली हमने 2-3 जगह पर रिक्वेस्ट करा कि चाय मिल सकता है क्या, तो तब जाके एक जो ओनर थी उसने हमें चाय बना के दिया। और उसके अलावा कुछ नहीं, वहाँ पे बिस्किट्स थे उनके शॉप में तो वो डाल के खा लिए। तो हम मेघालय वैसे बहुत प्यारी जगह है, बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ है, बहुत क्लीन है, बहुत अलग है हमारे इंडिया का, बहुत ही प्यारा सा पार्ट है। पर ये 2-3 छोटी मोटी चीज़ों को अगर आप कंसिडर करके चले, प्रॉपर प्लान करके चले तो आपका ट्रिप बहुत ही अच्छा हो सकता है।